हेलो एवरीवन, सीजी टेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है जो है सीजी व्यापम का। इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो 7 अप्रैल का रहेगा। तो हम बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे आप अप्लाई करेंगे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसका जो लिंक रहेगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप इसी इंटरफेस में आ सके। जिन्होंने अगर न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो आप यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल से लॉगिन करेंगे। अगर मान लीजिए आपने रजिस्टर किया है बट आपको पता नहीं है तो यहाँ पर फॉरगेट का भी आपको ऑप्शन देखने मिलेगा। तो यहाँ से फॉरगेट कर कर आप अपने रिकवर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उसको रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं नंबर डालकर यहाँ पर मैं सिंपली लॉगिन करूँगा। तो चलिए यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ पर लॉगिन करने के बाद याद रखेंगे आपका आधार वेरीफाइड प्रोफाइल होना चाहिए जो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। यहाँ पर राइट टिक है यहाँ पर ग्रीन पे। तो यहाँ पर अगर राइट टिक नहीं है तो आप जल्द से जल्द केवाईसी करेंगे। और आपको यहाँ पर चेंजेस करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट रजिस्ट्रेशन में आप चेंज कर सकते हैं। और प्रिंट प्रोफाइल भी आप यहाँ पर देखने मिलेगा आपको। तो चलिए अब हमको भरना है सीजी टेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो हम उस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 7 अप्रैल आपको यहाँ पर दिखा रहा लास्ट डेट इसका जो है। और यहाँ पर आप अप्लाई यहाँ आपको देखने मिल रहा होगा तो यहाँ से आप अप्लाई करेंगे अपना। तो चलिए यहाँ पर मैं अप्लाई पे क्लिक कर लेता हूँ। अब अप्लाई करने के बाद कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको देखने मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 12वीं में आपको 50% आपका होना चाहिए और साथ ही साथ आपको डिप्लोमा 2 वर्ष का यहाँ पर होना चाहिए। या फिर आप पेयरिंग हो या फिर आपने ऑलरेडी कर लिया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि 12वीं में 45% होना चाहिए बट वो उनके लिए है जो नेशनल टीचिंग का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है 2 वर्ष का डिप्लोमा तो ये आप यहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर परसेंट बोल रहा है 50% आपका 12th में होना चाहिए और 4 वर्ष का यहाँ पर BLED का आपका डिप्लोमा वगैरह यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद 12वीं का यहाँ पर 50% बोल रहा है आपको देखने यहाँ पर मिलेगा। तो ऐसे ही आप मान लीजिए आप 4 वर्ष का अगर आप BEd हो या DLED हो आप डिप्लोमा या डिग्री आपका है या फिर आप अपेयरिंग कर रहे हैं या फिर आपने कर लिया है अपेयरिंग आपने कर लिया है या पास आउट आप हो गए हैं तो भी यहाँ पर आप उसको आप अपना अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर और भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप यहाँ पर केयरफुली इसको एक बार चेक कर लेंगे उसी हिसाब से आप यहाँ पर अपना फॉर्म भरेंगे। और जिन्होंने अगर मान लीजिए आपका 45% है तो यहाँ पर बता दिया कि नेशनल डिप्लोमा वाले ही यहाँ पर इसको फिल करेंगे। बाकी यहाँ 12वीं का आपको 50% बोला है तो आपके जो 12वीं के जो परसेंट होंगे वो 50% होंगे। अगर मान लीजिए आप डिप्लोमा अगर आप कर रहे हैं अगर आप 3rd ईयर में भी होंगे या फिर 2nd ईयर में भी होंगे तो भी आप इसमें यहाँ पर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या आपने पास आउट कर लिया है तो भी आप यहाँ पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार आप यहाँ पर ध्यान से इसको एक बार देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे अप्लाई। तो यहाँ पर एक बार आप क्रॉस चेक कर लें। चलिए तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया क्या क्या आपके लिए एलिजिबल है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं डिग्री डिप्लोमा में। तो यहाँ पर डिग्री आपने अगर आपके पास डिग्री है तो आप यहाँ पर अपर प्राइम के लिए आप अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास डिग्री नहीं है तो आप यहाँ पर आप डिप्लोमा चूज़ करेंगे क्योंकि डिप्लोमा अगर आप चूज़ करेंगे तो 1 से 5वीं क्लास तक का ही आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। आप यहाँ 6 से 8 के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर नीचे बोल रहा है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है एज ए डिपार्टमेंटल के हिसाब से है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप यस करेंगे। यहाँ पर अच्छे से केयरफुली अब अपने यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने चलिए यस कर लिया। अब मान लीजिए यहाँ पर अपर के लिए आप अप्लाई करते हैं अगर डिप्लोमा में तो याद रखें यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है। अगर अपर के लिए आप मतलब मान लीजिए आप अपर के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी सिलेक्शन आप नहीं करेंगे। यहाँ सिंपली आप प्राइमरी के लिए करेंगे अगर आपके पास डिप्लोमा है तो। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैंने सबमिट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो ऑलरेडी यहाँ पर फिल हुआ आपका जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पर अपलोड फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब सिंपली आपको यहाँ करना है एग्ज़ाम सिटी पे क्लिक। आप कोई भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं मान लीजिए आप नियर बाई सिटी में देना चाहते हो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर थल सेना नौसेना के अगर बिलोंग एनी क्लासेस हैं तो यस करेंगे नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर करेंगे आप डिक्लेरेशन में एग्री करने के बाद आप यहाँ पर कैप्चा कोड यहाँ पर आप फिल करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे प्लीज़ केयरफुली चेक ऑल द इन्फॉर्मेशन डिटेल। तो याद रखें कि यहाँ पर बोल रहा है कि आप एप्लीकेशन आपने जो फिल किया है वो ध्यान से आप यहाँ पर चेक करने के बाद ही यहाँ पर ओके करेंगे। देखिए तो चलिए यहाँ पर मैं अब ओके कर लेता हूँ। अब ओके करने के बाद एडिट का यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है। अगर कन्फर्म है तो यहाँ कन्फर्म एंड सबमिट में क्लिक करेंगे।
यहाँ पर सक्सेसफुली आपका सबमिट हो चुका है एप्लीकेशन, जो आपको देखने मिलेगा अंडर सक्सेसफुल एप्लीकेशन पे। तो चलिए हम बताते हैं कि आप कहाँ पर इसको देखेंगे। तो यहाँ पर ओके करके मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर बोल रहा सक्सेसफुल एप्लीकेशन, तो आपको यहीं पर चेक करना है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपका CG टेट का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर जनरेट हो चुका है और इसका जो अमाउंट है वो निःशुल्क है। यहाँ पर देखिए 00 यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। और उसके बाद इसका जो लास्ट अपडेट जो आपने अभी फिल किया है वो डेट और टाइम आपको शो करेगा कि आपने कब अपना फॉर्म फिल किया है। मान लीजिए अगर आपका वेरीफाइड नहीं है अकाउंट, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो कोई भी नियरेस्ट चॉइस सेंटर में जाकर आप KYC करवा कर उसको अप्रूव करवा लेंगे, तभी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। अगर आप मान लीजिए अब न्यू है तो आपको सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो हमारे पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देखकर अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद याद रखें कि आपको करना है KYC। तो KYC के लिए अगर आपके पास बायोमेट्रिक है तो खुद से कर ले, नहीं है तो आप कोई भी चॉइस सेंटर में जाकर करा लेते हैं। और इसका जो फॉर्म का कोई भी यहाँ पर आपको फ़ी पे नहीं करना है। तो ऐसे ही आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी भरेंगे। और मैंने बता दिया है कि अगर आपका 12th में 50% है या फिर आप डिप्लोमा है या डिग्री आप कोई भी वर्ष में है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और 45% उन्हीं लोग के लिए जिनके पास नेशनल डिप्लोमा है टीचिंग का, तो ही वो 45% यहाँ पर अब 12th का लेगा। तो याद रखेंगे। और भी डिटेल्स आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे आप अप्लाई करेंगे अपना डिग्री डिप्लोमा के लिए, आपको क्या चूज़ करना है। अगर आप डिग्री चूज़ कर रहे हैं तभी आप अपर के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे टीचिंग के लिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास डिप्लोमा है, तो आप प्राइमरी के लिए ही यहाँ पर चूज़ करेंगे। और याद रखें कि अगर आप अपर प्राइमरी के लिए यूज़ करेंगे तभी यहाँ पर आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, नहीं तो आपको चूज़ नहीं करना है। प्राइमरी के लिए आप डायरेक्ट डिप्लोमा प्राइमरी में टिक कर आप आगे बढ़ेंगे। और वहाँ आपने डिटेल्स ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया तो वो चेंज नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपको कुछ चेंजेस वहाँ पर करना है स्पेलिंग वगैरह DOB या नाम वगैरह में, तो याद रखें जल्द से जल्द उसको KYC कर अपडेट कर सकते हैं। और आप अपना मोबाइल नंबर भी अगर चेंज करना चाहें तो वहाँ पर आपको ऊपर पे अपडेट मोबाइल नंबर आपको शो करेगा, वहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर आप अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो याद रखें फॉर्म फिल करने से पहले जो भी करेक्शन है आपका उसको करेक्ट कर लें, तभी आप यहाँ अप्लाई करेंगे। और वेरीफाइड आधार प्रोफाइल आपका होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए फिर मिलता हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।